country, and making of India is an offing. We stand here to witness a resurgent India with pride in our heart and tears of joy in our eyes. On this occasion, I, Pragati Dikshit, take immense pleasure to wish you all a very happy Independence Day. On this auspicious occasion, how can we forget our innumerable martyrs who have laid down their lives to bring the independence to this country? हिमाद्रि तुंग श्रृंगसी प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती. India's Independence Day celebration is just not for celebration, but it's a day to remember the innumerable sacrifices of all those who had laid their life. So in order to begin our celebration today, I would like to invite Master Jyotirmay Tiwari to deliver a speech in Sanskrit. रत्नाकर धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम. स्वतंत्रता दिवसस्य शुभाशया. अहम ज्योतिर्मय तिवारी अस्मि. अहम नवम कक्षायां पठामि. अहम अस्माकं भारतदेशस्य स्वतंत्रता दिवसस्य उपलक्ष्ये संस्कृत भाषायां द्वशब्द कथयामि. पूर्वं ब्रिटिश जनाः भारतस्य उपरि शासनं करोति स्म. 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः अभवत्. ततः भारतीयाः स्वतंत्रतायै प्राणार्पणम् अकुर्वन्. ते भीषण कष्टानि असहन्. चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह आदयः स्वतंत्रतायै प्राणार्पणम् अकुर्वन्. अनन्तरम् एव 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के तेषां प्रयत्नाः सफलाः जाताः. अस्मिन् दिवसे भारतः ब्रिटिश साम्राज्यात् स्वतन्त्रम् अभवत्. तस्य स्मृत्यम् एव प्रतिवर्षम् अगस्त मासस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य उत्सवः भवति. स्वतन्त्रता दिवसे सर्वे तान् महापुरुषान् स्मरन्ति यः देशस्य कृते प्राणार्पणं कृतम्. स्वतन्त्रोत्सवस्य प्रमुखः कार्यक्रमः दिल्ली नगरस्थे लाल किले भारत गणराज्यस्य राष्ट्रपतेन भाषणेन आरभते. ततः प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहणं भवति. अनन्तरं प्रधानमंत्री सर्वकार्यस्य कार्याणां योजनां प्रकटयन्. ततः सर्वेषां राज्यानां राजधानीषु मुख्यमन्त्रिणः ध्वजारोहणं कृतं जनेभ्यः स्वभाषणं यच्छति. अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थलसेना, जलसेना, वायुसेनानां पदचलनादिकम् अद्भुतं चित्ताकर्षकं च भवति. विविध प्रान्तेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमनांसि रञ्जयन्ति. अस्मिन् दिवसे सर्वत्र आनन्दः भवति. अनेकतायाम् एकता भारतस्य विशेषता अस्ति. अस्माकं स्वतन्त्रता दिवसः अस्माकं राष्ट्रगौरवस्य प्रतीकः. स्वतन्त्र देशस्य रक्षणम् अस्माकं सर्वेषां प्रथमं कर्तव्यम्. पूर्वजैः प्रदत्तम् इदम् उपहारं सदा अस्माभिः प्राणैः, धनैः, ज्ञानैः च रक्षणीयम्. शोभनः हि स्वतन्त्रता दिवसः. अन्ते अहं कथयामि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. जयतु भारतम्, जयतु भारत माता. जय हिंद. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. Whenever we listen these patriotic songs, our heart fills with pride and patriotism. So to spread the vibration of patriotism, here I invite Shubhashi Rajved to sing a patriotic song. Song तेरी मिट्टी फीमेल वर्जन. तेरी सांसों
थैंक यू। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की हिफाजत जिसकी हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। Let us come together to felicitate our glorious nation and feel proud to be an Indian. Here I call upon Priyal Dikshit to express her views in this memorable day. नमस्कार, मैं प्रियल दीक्षित कक्षा 10वीं सा से आप सभी के समक्ष अमर शहीद बलिदान यात्रा स्वतंत्रता से अब तक पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुमन अर्पित है आजादी के मतवाले शहीदों पर, जिनके त्याग और बलिदान से आजादी आई। अंधेरा था हमारे देश में उस दिन गुलामी का, मशालें अपने लहू से उन शहीदों ने जलाई थी। हजारों हो गए कुर्बान आजादी की इस बेदी पर, दुल्हन 15 अगस्त की तब आई हमारे घर पर। लो फिर स्वतंत्रता दिवस आया, तिरंगा सबने लहराया, है शान जिसकी हर जगह वही है मेरा हिंदुस्तान। स्वतंत्रता दिवस की इस सुहानी और अद्भुत सुबह में उगते सूरज की लाली के साथ अपने तिरंगे और अगणित अमर शहीदों को प्रणाम करते हुए आप सभी देशभक्तों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का और देश का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह राष्ट्रीय त्योहार पुनः हमारे जीवन में हर्ष, उल्लास और एक नई रोशनी लेकर आया है। हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसने अनेक रीति रिवाजों और परंपराओं का संगम देखा है। यह देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत का परिचायक है। तभी तो हम गर्व से कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन हम आजाद हुए। अंग्रेजों के अत्याचारों और अमानवीय व्यवहारों से त्रस्त भारतीय जनता एकजुट हो इससे छुटकारा पाने हेतु कृत संकल्प हो गई। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति की आग फैलाई और अपने प्राणों की आहुति दी। तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी। अनेक सत्याग्रह आंदोलन किए, लाठियां खाई, कई बार जेल भी गए और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर किया। जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उस स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। स्वतंत्रता हमारी राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप है। उसी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हमारे भारतीय वीर सैनिक आज भी सीमा पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। उनके कंधे पर रखी बंदूक उनके देश के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का ऐलान करती है। फिर चाहे वो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो, कारगिल का युद्ध या आतंक के डरावने जाल, हमारे जाबाज अपनी छाती चौड़ी कर सरहदों पर दिन रात डटे रहते हैं, जैसे कह रहे हो कि हमारा जन्म तो माँ तेरी रक्षा में ही सार्थक है और इस देश की स्वतंत्रता को कायम रखना ही हमारे प्रयासों की सार्थकता है।
14 फरवरी 2019 का पुलवामा आतंकी हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और कई अन्य बुरी तरह से घायल हुए, इस खबर ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन हमारे भारतीय वीर सैनिकों ने उन शहीदों की शहादत को व्यर्थ न जाने दिया और 26 फरवरी 2019 का बालाकोट हवाई हमला कर दुश्मनों को इसका करारा जवाब दिया। इन वीर सैनिकों की गाथाओं और शौर्य को प्रस्तुत करती कविवर श्री मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हमें याद आती हैं, जो प्रेरणा, उत्साह व उमंग से भरी है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं व पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी। है शौक यही, अरमान यही, कुछ करके हम दिखलाएंगे, मरने वाली इस दुनिया में अमरों में नाम लिखवाएंगे, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Freedom and power brings responsibility. Said by Pandit Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister. Now I invite Dilpreet Kaur to deliver a speech in English. We are all in this together and we will get through this together. My heartfelt wishes for Independence Day. Myself, Dilpreet Kaur from class 12th B, and here I am to deliver a speech on the theme, We will win over COVID-19. The COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since World War II. The pandemic is much more than a health crisis. Stressing every part of the country it touches, it has the potential to create devastating social, economical and political effects that will leave deep scars. To curb the growing panic, the Indian government, however, took proactive measures. It conducted heavy screenings and mandatorily quarantined all the incoming international travelers. All cross-national borders were sealed and railway operations were suspended. But due to the increased risk of the spread of the virus, on March 24, our respected Prime Minister Narendra Modi announced a complete 21 days lockdown for the entire nation, banning people to move out of their houses. This act severely restricted the community spread of virus. However, the downside is that the lockdown was expected to shave off more than rupees 10 lakh crores from the Indian economy. While addressing on the occasion of 95th Annual Day of Indian Chamber of Commerce, PM Modi said, every citizen of this country has resolved to turn this crisis into an opportunity. We'll have to make sure that this will be the major turning point for the nation. What is that turning point? A self-reliant India. The Indian government is leaving no stone unturned in battling the novel coronavirus. Dealing with uncertainty and flat growth is the new business normal. Interestingly, digital transformation has seen a boost like never before, and sectors like gaming, online education and IT security are receiving significant growth. The United Nations and the World Health Organization have praised India's response to the pandemic as comprehensive and robust, terming the lockdown restriction as aggressive but vital for containing its spread. From the capture of British government to that of the COVID-19 pandemic, India has came all the way along. Many brave hearts have fought and sacrificed for our nation, rather be it a freedom fighter or a civil servant. So on the 73rd eve of independence, let's take a moment to thank each and every one of them. Let us all pledge to tame the spread of the virus by doing the best we can. The only way to do it is to break the cycle of transmission. Being the responsible citizens of independent India, let's support our government by staying at homes and prove the world that together we can and we will. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I take immense pleasure in requesting our Reverend Father Principal, the sculptor of self-confidence and determination, Father Babu John, to address us all with his Independence Day message. सम्माननीय शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हमारा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन का क्या महत्व है, ये तो उन वीर शहीदों की जीवन गाथाओं को पढ़कर ही हम जान सकते हैं, जो विदेशी शासकों के काले कानूनों की बेड़ियों में जकड़ रहे तथा जिन्होंने निरंतर संघर्ष करके अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। संघर्ष तथा बलिदानों की लंबी परंपरा के बाद हमें यह स्वतंत्रता मिली है। अतः सर्वप्रथम हम उनके भक्त वीरों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर आजादी के विशाल वृक्ष को विकसित किया। आज उन वीर शहीदों के स्मरण के साथ ही हमें अवलोकन भी करना है तथा आत्म आलोचन भी करना है कि क्या हम उन देशभक्तों के सपनों के भारत का निर्माण कर सके या नहीं। मित्रों, जिन देशभक्तों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम देश की एकता, अखंडता तथा आजादी की रक्षा करें। संकीर्णता के बंधनों को तोड़कर उसे शिक्षित, सभ्य तथा विकसित राष्ट्र बनाए। देश की सीमाओं पर खड़े वीरों को हम नमन करते हैं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हम जहां भी हैं वहीं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही हमारी देशभक्ति है। आपस में प्रेम तथा भाईचारा बनाए रखें, यही हमारा देशभक्ति है। और देश की शक्ति, समृद्धि और विकास में अपना पूरा योगदान दें, यही हमारा देशभक्ति है। साथियों, वर्षों की स्वतंत्रता से तो हम आजाद हो गए, लेकिन आज एक और कोरोना नामक राक्षस ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है, जिससे पूरी दुनिया भयभीत है। इस शत्रु को भी पूरी हिम्मत के साथ हम सबको पराजित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम बताए गए सभी निर्देशों का पालन करें, जैसे मास्क लगाएं, हाथ साफ करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें। साथ ही समय के साथ हमारा कार्य करने के तरीकों में भी हमें बदलाव लाना ही होगा, जैसा कि आज हमारी क्लासेस और बहुत से अन्य कार्य ऑनलाइन चल रहे हैं। इस तरह के कई बदलाव हमें जीवन में करने होंगे और मेरा विश्वास है कि सावधानी और नियमों का पालन करके इस बार भी हम इस शत्रु को पराजित करेंगे और विजयी होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। Thank you is the best prayer that anyone could say. It brings extreme gratitude, understanding, and humility. Here comes our newly elected school leader, Master Akshat Jain, to deliver vote of thanks. A very good morning to respected manager Father Johnson, principal Father Babu John, vice principal Sister Nancy, teachers and all dear students. I, Akshat Jain, school leader of Chawla Vidyapeeth, deem it my great honor and privilege to extend the words of gratitude on this very special occasion of Independence Day celebration. Let me first of all thank to respected manager Father Johnson, the creator of this great virtual event, from the bottom of my heart for making today's occasion a most successful event. We are so gratified and thankful to him. Now I would like to extend my sincere thanks to respected principal Father Babu John for stimulating the wishes and aspiration of the rising generation. Your dedication and commitment to our school inspire us a lot. We feel immeasurable gratification thanking our Vice Principal, Sister Nancy, for providing support to us. We are very thankful to all the respected teachers for their valuable guidance and contribution.
not only for this event but also for their work in last few months. Because when everybody was fearing from the pandemic of COVID-19, they kept their fear aside and were busy in making videos for us to study. Without their encouragement, we would not be able to give our best. Thank you for your constant support. We are deeply thankful to all the supportive and cooperative parents. Your constant support always helps us to conduct such major events. There is no doubt that you help us in every step of our life. Thanks everyone for your presence and making this event a memorable one. And as it is Independence Day, I will love to say Jai Hind, Jai Bharat, and always remember Swachh Bharat. Thank you. Now you're going to watch kids of our Chavra family as freedom fighters and national leaders of our country.